नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के अलग अलग जिलों के बारे में पहले भी हम जानकारी दे चुके हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 6 जिलों की बात हम करेंगे। यहाँ पर अलग अलग नोटिफिकेशन है, अलग आगे आगे आपको धीरे धीरे करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन है जो कि आपका औरैया जिले से है। यहाँ पर औरैया जिले को लेकर के ये अलग अलग परियोजना वहाँ पर स्थान के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, डब्ल्यूएस टोटल 5 यहाँ पर वैकेंसी, फिर 7, 11, 15, 22, 28, 36, 43 टोटल 167 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी का इस तरीके से विभाजन है। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि महोदय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर जो विज्ञप्ति है वो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन जो है वो कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें औरैया जिले को लेकर के ही आप देखेंगे तो एक और अलग से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 167 थी और यहाँ पर आप देखेंगे तो वैकेंसी 167 है और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, पर इसमें कुछ शर्तें भी लिखी हुई हैं। ऊपर तो आप देखेंगे वही सारी चीजें हैं, औरैया जिले की वैकेंसी है और यहाँ पर कुछ शर्तें भी लिखी गई हैं कि जो पद है उन पर केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। रिक्त पद जो है उनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। आवेदक का जो है उनको रिक्त पद के वार्ड, ग्राम सभा के स्थायी निवासी और ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध अगर नहीं होंगे तो संबंधित न्याय पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। मिनिमम एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। विज्ञप्ति पद हेतु केवल विभागीय वेबसाइट से ही आप ऑनलाइन आवेदन करें, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। और यहाँ पर देखेंगे लास्ट डेट इसकी है 4 अप्रैल 2024 की मध्यरात्रि 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें वरीयता की भी बात की गई है कि आप अगर उसी ग्राम, वार्ड, शहरी क्षेत्र में हैं या निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी। विधवा, महिला विधवा, तलाकशुदा इन सबको दी जाएगी। अगर उपरोक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले जो परिवार की महिलाएं उनको भी वरीयता दी जाएगी। उसी ग्राम सभा में किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो न्याय पंचायत में से श्रेणीवार चयन किया जाएगा। तो ये वरीयता क्रम है कि पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में किसको। आरक्षण को लेकर के भी बताया गया है कि जिस श्रेणी को आरक्षित है उस श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित जो श्रेणी के पद हैं उन पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए भी लिखा है कि आरक्षण से संबंधित शासनादेश का अनुपालन करना पड़ेगा। नोट को लेकर के लिखा है विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार पंजिका की नकल मान्य होगा। तलाकशुदा वगैरह के लिए निर्गत विधिक आदेश मान्य होगा। आय के संदर्भ में तहसील द्वारा निर्गत आपको नवीन विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह पहले का मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। निवास और जाति प्रमाण पत्र भी तहसील से ही आपका निर्गत निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए और जिसका ऑनलाइन सत्यापन भी होगा। तो सबसे पहले जिले में हमने डिटेल में बता दिया है। ये जो सारी शर्तें हैं ना वो लगभग सभी में कॉमन रहेंगी। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका है जिला बागपत। बागपत जिले को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कितनी देखने को मिलेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 191 देखने को मिलेंगी। बागपत शहर में शहरी अलग है, बागपत ग्रामीण में नीचे सब ग्रामीण है। 4, 17, 22, 28, 34, 38, 24, 28, 191 टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट वही है, नीचे शर्तें भी वही सारी हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इन पर आप आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा जिला, बागपत जिला। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका बदायूं जिला। बदायूं जिले की बात करते हैं तो आपका ये, अच्छा इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम यहाँ जिले बता रहे हैं कुछ जिले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अब तक। लगभग 2 से 3 अलग अलग वीडियो में 5-5, 4-4 करके जिले ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो जिनका भी जिला अभी तक नहीं आया हो, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सारे लगभग बता चुके हैं, पर जिनका जिला रह गया हो, जिनके बारे में अभी तक नहीं बताया हो, वो अपना जिला कमेंट में कर दीजिएगा। तो फिर उनका जिला हम अलग से वेबसाइट पर चेक करते रहेंगे। जैसे ही मिलेगा नोटिफिकेशन तो अगले वीडियो में एक साथ सबको कवर कर देंगे। तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो बदायूं के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास योजना में आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री है उनके मानदेय पर आधारित यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी तक देखने को मिल रही है 459। बदायूं से बहुत ज्यादा वैकेंसी है, जिसमें सहसवान, आसफपुर, कादर चौक, वजीरगंज, दहगवा, अम्बियापुर, सालारपुर, जगत शहर, बिसौली, दातागंज, इस्लामपुर, झानी, म्याऊ, समरेरू, सावा करके ग्रामीण ग्रामीण शहरी केवल ये है, बाकी सब ग्रामीण ही है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। शहर वाले में देखेंगे तो वैकेंसी है भी नहीं, 0 वैकेंसी है। तो इसमें कोई फायदा नहीं आवेदन करने का। ग्रामीण वाले में आवेदन करिएगा। बाकी आप देखेंगे तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन की शर्तें हैं वो सारी चीजें वही हैं।
जो कि हमने ऊपर आपको बताया। आवेदन की लास्ट डेट जरूर आपको ध्यान रखनी है, 4 अप्रैल 2024 की मध्यरात्रि 12 बजे तक आपकी ये लास्ट डेट जो है वो बदायूं जिले को लेकर के है। तो ये हो गया हमारा बदायूं जिला। बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है आपका चौथा जिला, जो कि है फतेहपुर। फतेहपुर जिले की अब बात करते हैं, तो यहाँ पर जो फतेहपुर जिला है इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो परियोजना का नाम ग्रामीण और शहरी करके सारे दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 353 आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आप अलग अलग देख लीजिए। मलबा 29, खजुहा, तेलियानी, देवमई, बहुआ, बिठौरा, हसवा, मौली, असोथर, विजयपुर, शहर, हथगाम, अररिया, दाता, इस तरीके से टोटल वैकेंसी दी गई हैं। बाकी शर्तें सब वही हैं जो कि आपने ऊपर देखा। एज लिमिट यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी, वो यहाँ पर दिया गया है। अंतिम तिथि जरूर देख लीजिएगा, मैंने कहा अलग अलग जिलों की अलग अलग लास्ट डेट है इसलिए। तो 4 अप्रैल इसकी भी लास्ट डेट है, रात्रि 12 बजे तक। तो ये आपका फतेहपुर जिला जो है वो हो गया। नीचे एक और इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें शायद जो शर्तें हैं वो अलग से दी गई हैं, तो ये और कुछ नहीं है, वही नोटिफिकेशन है। फतेहपुर हो गया। अगला जिला देखते हैं। अगला जिला आपका है हापुड़ जिला। हापुड़ जिले में देखेंगे तो टोटल आपकी 138 वैकेंसी है। 138 वैकेंसी में ग्रामीण 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 सारी ग्रामीण भेज दी हैं, 41, 29, 21, 47 करके। जिसमें भी आप देखेंगे तो शर्तें वही सारी हैं। लास्ट डेट जरूर देख लीजिए, तो इसकी 3 अप्रैल 2024 की लास्ट डेट है। बाकी जो आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एज, आपका क्राइटेरिया, वो सारी चीजें आपकी समान है। अगला देखते हैं आपका हाथरस। हाथरस में आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाथरस, जिसमें शहरी ग्रामीण दोनों की वैकेंसी है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जो नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती के विभागीय वेबसाइट है, इस पर ऑनलाइन आवेदन पत्र। वेबसाइट को जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन आवेदन ही होगा। कुछ लोग ऑफलाइन के चक्कर में कहीं फॉर्म भर देंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 172 वैकेंसी हैं। ये भी इसमें लिख दिया इन्होंने कि रिक्त पदों की संख्या विभागीय स्थिति के अनुसार आधार पर घट बढ़ सकती है। अच्छा, बाकियों में इन्होंने नहीं लिखा था, देखेंगे अगर बाकियों में लिखा है कि नहीं, तो पूर्ण विवरण दिया गया है और ऐसे करके लिखा है, पर ये नहीं लिखा है घट बढ़ सकती है। इस वाले में लिखा है इन्होंने, कौन सा था ये, हाथरस, इसमें इन्होंने लिख दिया है कि संख्या घट बढ़ भी सकती है। अच्छा, डिटेल में देख लेते हैं। मुरसान 24, ग्रामीण 36, शहर 17, सादाबाद 21, हसायन 19, सपऊ 6, सिकंदराव 28, सासनी 28, सिकंदराव 21, सासनी 28। इसमें से ग्रामीण शहरी पहले दो हैं, फिर शहर है, फिर ग्रामीण ग्रामीण वगैरह करके है, और बाकी आपके ऐसे ही हैं। बाकी नीचे शर्तें आपकी वही सारी हैं। और इसमें भी लास्ट डेट देख लेते हैं, तो ये लास्ट डेट है, अंतिम तिथि 3 अप्रैल इसकी भी है। तो हमने सारी लास्ट डेट इसीलिए अलग से दिखा दी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो लगभग सभी सेम है। बाकी कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो, कोई जिले के बारे में जानकारी करनी हो, तो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।